दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे पुराने और कुछ नए तरीके के जुगाड़ और टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको करके आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा पैसा बचा। क्योंकि जब हम इन जुगाड़ से अपना काम निकालेंगे तो हमारा पैसा तो बचेगा ही। तो चलिए अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये है संतरा हम खाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत फाइबर होता है, विटामिन सी भी होता है। जब हम संतरा खाते हैं तो इसके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप इन छिलकों को बहुत ही उपयोग में ले सकते हैं और ये बहुत काम के छिलके होते हैं। तो इन छिलकों को सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि छोटे टुकड़े होंगे तो वो जल्दी से उबल भी जाएंगे। फिर मैंने एक पैन लिया और पैन में हम सारे छिलकों को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। और जब ये उबलना शुरू हो जाएंगे तो देखिए इनसे कितनी अच्छी सी एकदम भीनी भीनी सी खुशबू फैलने लगी। आप इन छिलकों को उबाल कर इसका पानी कमरे में छिड़क भी सकती हैं, इससे आपका रूम फ्रेशनर का काम भी करेगा ये। लेकिन मैं आपको दूसरा टिप्स बताने जा रही हूँ छिलकों का। तो देखिए छिलके हमारे उबल गए हैं और उबलने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है। और देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा सा हो गया, लेमन की तरह कलर हो गया, बहुत ही सुंदर इसका कलर हुआ है उबलकर। इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद ये जो छिलके हैं ना, इनको हम पौधों में डाल देंगे। पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है और ये खाद का भी काम करता है। तो देखिए ये मैंने संतरे के छिलकों का रस जो है निकाल लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर को हम चला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ईजी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ईजी से हम लोग अपने वुलन कपड़े धुलते हैं, कभी कभी अपने जो साड़ियाँ होती हैं घर पर धुल लेते हैं। ईजी बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट डिटर्जेंट है। तो ये मैंने 10 रुपये का पाउच लिया था। 10 रुपये के पाउच से मैं बहुत ही अच्छा आपको क्लीनर बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने 2 चम्मच इसमें ईजी डाल दिया है और डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसको एक बोतल में भर लेंगे। तो इसका जो बोतल का ढक्कन है, इसमें मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए। इस तरह से ये आपका क्लीनर बनकर तैयार हो गया। फिर हम इसको एक गिलास में कर लेंगे, क्योंकि गिलास में करने से ये बोतल में अच्छे से आ जाएगा। फिर हमने एक प्लास्टिक की कीप ली है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि कीप किस तरह से बना सकते हैं। प्लास्टिक की कीप में मैंने इस तरह से ये लिक्विड किया कि लिक्विड हमारा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा है। तो देखिए एकदम बढ़िया घरेलू क्लीनर बनकर तैयार हो गया। इससे आप अपने फ्रिज है, टीवी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या आपका कोई भी फर्नीचर है, उसको आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसे साफ़ करके दिखाऊंगी, लेकिन ये जो हमारा पाउच है इसमें हमारा ईजी बचा है, इसको मैं बताऊंगी आप कैसे इसको रख सकते हैं। तो मैंने इस पर मोड़ कर इसको स्टेपलर से स्टेपल कर दिया है। तो देखिए मेरा ये ईजी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरह से आपकी कोई भी बची हुई चीज़ पाउच में बची हो तो आप इसको स्टेपलर से स्टेपल करके रख सकती है। तो देखिए ये हमारा टीवी है और टीवी को हम इस क्लीनर से साफ़ करेंगे। तो मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और उस पर मैंने इस तरह से क्लीनर डाला है और इसको हम साफ़ करेंगे। टीवी पर कुछ धब्बे से लग जाते हैं, कभी कभी धूल मिट्टी भी जम जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है और साफ़ करने के बाद टीवी हमारा एकदम से चमक जाएगा। तो आपका टीवी कभी भी धूल धब्बे हो, उस पर कोई भी गंदगी हो, इस क्लीनर से बनाकर आप इसको साफ़ कर सकती है और एकदम आपका टीवी जो है बिल्कुल चमक जाएगा। आपको बाज़ार से कोई भी क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ार से महंगा क्लीनर ख़रीदो, उससे तो बढ़िया आप अपने 10 रुपये का क्लीनर घर पर बना सकती हैं। बहुत ही अच्छा क्लीनर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद देखिए जो फ्रिज है, फ्रिज पर हम कभी कभी गंदे हाथों से सामान छू लेते हैं, आटे के हाथों से, किसी से भी, तो हमारा फ्रिज का जो बाहरी हिस्सा होता है एकदम गंदा हो जाता है। उसमें भी हम अपने कॉटन के कपड़े पर ये क्लीनर डाल के और देखिए फ्रिज को साफ़ करेंगे, कितने अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये 10 रुपये का क्लीनर आप ज़रूर बनाइएगा। टिप्स आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा फ्राई पैन है, इसमें मैंने दूध उबाला था, थोड़ा सा दूध बचा है। जब मैंने इसको खाली किया तो इससे मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर के कॉकरोच को कैसे दूर कर सकते हैं। आपके कॉकरोच घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए लिया मैंने 2 फिनाइल की गोलियाँ और इन गोलियों को हम अच्छे से पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसना है। तो हम पीसने के लिए कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गोलियाँ होती हैं थोड़ी सी नुकसानदायक होती हैं, बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। तो मैंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लिया और उसमें इस गोलियों को डालकर हम अच्छे से कूट लिया और देखिए एकदम बारीक चूरा बनकर तैयार हो गया है। तो इस चूरे को हम जो है दूध के जो फ्राई पैन है उसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही अच्छा लिक्विड बनकर तैयार हो जाएगा। इस लिक्विड को आप कहीं भी घर में रख दीजिए, इससे आपके घर में जो कॉकरोच आते हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और जो आते भी हैं वो भाग जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें फ़िनाइल की गोली डाल दी है। अब इसको हम कैसे रखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी कॉटन ली है और कॉटन के मैं 5-6 पीस इस तरह से कर लूँगी, और इसमें मैं दूध में भिगो दूँगी, और भिगोने के बाद इनको हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने 6 से 7 रुई के टुकड़े इस दूध में, जो फ़िनाइल मिला हुआ दूध है, इसमें मैंने प्लेट में रख लिया है, और जहाँ जहाँ हमारे कॉकरोच आते हैं वहाँ वहाँ हम इसको रख देंगे। तो इस तरह से हमारे घर में कॉकरोच की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। बहुत परेशान करते हैं, कॉकरोच से बीमारियाँ भी बहुत होती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 6-7 टुकड़े जो है रुई के दूध में भिगो लिए हैं, जो मेरा फ़िनाइल मिला हुआ दूध था। और इसके बाद अब हम चलिए बताते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ रखेंगे। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ कॉकरोच आते हैं वहाँ मैं इसको रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको रखूँगी अपने गैस के नीचे। जब हम खाना बनाते हैं अक्सर खाना थोड़ा सा गिर जाता है, तो वहाँ पर कॉकरोच रात में ज़रूर आते हैं। कई बार कितनी भी सफाई कर लो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाना रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉकरोच अगर कहीं आता है तो गैस के नीचे आता है या वॉश बेसिन के पास आता है। तो मैं ये जो रुई का टुकड़ा है जो मैंने इसको दूध में भिगोया, इसको गैस के नीचे में रख दूँगी। तो कोई भी कॉकरोच या छिपकली या जो भी मच्छर होते हैं बिल्कुल भी आपके गैस के नीचे नहीं आएंगे। और इसके बाद हम रखेंगे डस्टबिन के पास। डस्टबिन के पास अक्सर रात में जब हम लोग सोने चले जाते हैं इतने कॉकरोच इकट्ठे हो जाते हैं। तो डस्टबिन के पास मैं ये रुई का टुकड़ा रख दूँगी। तो देखिए आप सुबह उठेंगे आपको एक भी कॉकरोच दिखेगा नहीं। इसके बाद हमारी जो अलमारी है, जूतों की जो अलमारी होती है, इसके नीचे भी बहुत कॉकरोच इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक मैंने रुई का टुकड़ा ये जो शू रैक है इसके नीचे डाल दूँगी। और इसके बाद जो हमारी रैक होती है इसके किनारे होते हैं थोड़े से खाली होते हैं, तो उनमें भी अक्सर छुपे होते हैं कॉकरोच। जब झाड़ू वाड़ू लगाओ तब भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर या उनके नीचे रुई के टुकड़े रख दीजिए। आपके घर में बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएगा, और जो अगर आते भी हैं तो वो चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। इस टिप्स से आप अपने घर के कॉकरोच, मक्खी, मच्छर और जो भी छिपकलियाँ वगैरह होती हैं वो भी इससे, इसकी गंध से चली जाएंगी। और सबसे ज़्यादा कॉकरोच अगर आते हैं वो आते हैं बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने ये वॉश बेसिन के पास जो किनारी सी बनी हुई है उस पर रख दिया है, और इसके नीचे जो जगह होती है खाली वहाँ भी बहुत सारे कॉकरोच आते हैं, तो वहाँ भी मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरह से आप अपने घर में कॉकरोच से बचाव कर सकती है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे मसाले के पैकेट। अक्सर हम मसाला लाते हैं ख़रीद कर और उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम एक डिब्बे में भरकर भी रख देते हैं। जब हम डिब्बे में भरकर उनको रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हम पैकेट को फेंक देते हैं। तो जैसे हमने डिब्बे में भरकर ये मसाला रख दिया, लेकिन मसाले हमारे एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमारा पैकेट में मसाला नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा मसाला जो है एक्सपायर हो गया। तो मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊँगी कि आप अपने मसाले को किसी भी कंटेनर में भर के रखिए, लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर उसकी डेट जो है एक्सपायर हो गई है। तो इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ जो हिस्सा है उसको हम कैंची से काट लेंगे, और काटने के बाद अपने जो कंटेनर है, जो हमारा बॉक्स है मसाले वाला, उस पर हम किसी फेविकॉल से या डबल साइडेड टेप से चिपका देंगे। तो इस तरह से आपका अगर मसाला जो है एक्सपायर हो जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि एक्सपायरी चीज़ इस्तेमाल करने से सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे इसका जो ढक्कन है बॉक्स का, इसके ऊपर मैंने फेविकॉल से ये लगा दिया है, और लगाने के बाद ये छूटेगा नहीं, और आपका मसाला जब तक चलेगा जब तक ये इस पर चिपका रहेगा। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल कर सकती हैं, और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि आपका मसाला कब ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने सारे मसालों को रखिएगा। अगर आप पैकेट रखती है तो पैकेट में रखिए, नहीं तो अगर आप किसी कंटेनर में मसाला भर के रखती हैं तो आप इस तरह से भर कर रख सकती हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा मसाला है, पता ही नहीं चलता छोला मसाला कि सांभर मसाला है, तो ये हमारा पाव भाजी मसाला, तो हम किसी भी मार्कर से इसको लिखकर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया सा बना के रखिएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है बादाम का खाली पैकेट, और ये थोड़ा मोटा सा है और बहुत ही मजबूत सा है।
तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि लाओ हम इसका भी कुछ इस्तेमाल करके देखें। तो इसमें से मैंने बादाम निकाल लिए और देखिए इसका जो ऊपर का हिस्सा है इस पर अच्छी सी गम लगी हुई, इससे ये जो है चिपक जाएगा और डिब्बा जो है बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और इस पर देखिए कितना अच्छा सा ये शिल्पा शेट्टी बनी हुई जो एक्सरसाइज के बारे में बता रही है। तो आगे के हिस्से में मैं ये गिलास रखकर बिल्कुल राउंड शेप में इसको बना लूँगी और इसको कैंची से कट कर दूँगी। तो देखिए मैंने काटने के लिए ये ब्लेड लिया और इसको इस तरह से मैंने गोल गोल काट लिया है। इस तरह से मैंने ये काटा है कि देखिए शिल्पा शेट्टी भी हमारी बची हुई है और ये बहुत ही फ़नी बॉक्स हो गया है। इसके बाद हम जो हमारी पॉलीथीन जो होती है ना इधर उधर पड़ी रहती है, कभी इधर पड़ी है उधर पड़ी है, कूड़े में भी चली जाती है, तो इन पॉलीथीन्स को हम इस बॉक्स में भर देंगे। और इस बॉक्स में भरने के बाद हम इसको किसी कील पर, आपके किचन में जो भी कील होती है उस पर टांग देंगे। तो आपको जब भी पॉलीथीन की ज़रूरत पड़े आप इस होल से उसको निकाल लीजिएगा, आपको पैकेट खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी सारी पॉलीथीन जो है इधर उधर मारी मारी भी नहीं फिरेंगी। पॉलीथीन वैसे तो बहुत ही नुकसानदायक होती है, लेकिन कभी कभी पॉलीथीन का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, कूड़ा फेंकने में करते हैं या कोई भी सामान रखने में करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये बॉक्स में सारी पॉलीथीन को भर दिया है और ये जो इसके किनारे पे गम लगा हुआ है ना, तो उस गम को हम इस तरह से चिपका देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इस बॉक्स का इस्तेमाल कुछ भी सामान रखने में भी आप कर सकती हैं। बच्चों के पेन पेंसिल है उसको भी रख सकती हैं बनाकर। तो देखिए कितना अच्छे से ये आपका पॉलीथीन बैग बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम एक कील पर टांग देंगे और जब भी हमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी हमें बैग खोलना नहीं पड़ेगा। हम आराम से ये जो होल बना हुआ है उस होल में से हम पॉलीथीन को बाहर निकाल कर अपने इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और साथ ही ये जो बैग है इसका भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इसको जब तक ये गंदा नहीं हो रहा है या जब तक फट नहीं रहा आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपका जब दूसरा बैग आए आप उसको दूसरे को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें से पॉलीथीन निकाली है, मेरी कोई पॉलीथीन नीचे नहीं गिरी है और साथ ही आपका जो सामान है वो भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही जो पॉलीथीन इधर उधर फिरी रहती थी, इधर उधर गिरी रहती थी, वो सब सेफ रहेंगी और साथ ही आपके घर में सफाई भी रहेगी। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सुई धागा। कभी कभी सुई में धागा पिरोना इतना कठिन होता है कि पिरोते ही रहो लेकिन धागा पिरो ही नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है जिससे आप तुरंत अपने सुई में धागा पिरो सकती हैं। तो इसके लिए लेंगे हम नेल पॉलिश। हर घर में नेल पॉलिश होती है और बहुत ही सरल तरीका है। बस आप इसको खोलिए और धागे का जो आगे का हिस्सा होता है ना उसको ब्रश पर इस तरह से फिरा लीजिए तो धागे पर नेल पॉलिश लग जाएगी और जब नेल पॉलिश सूख जाएगी तब आप इसको सुई में पिरोइएगा। तुरंत सुई में ये धागा चला जाएगा क्योंकि धागा टाइट हो जाएगा। धागा वैसे तो सुई में जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से धागा पिरोएंगी तो अगर आपकी आंखें भी कमज़ोर हैं, कभी कभी हमारी आई साइड वीक होती है, हम सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से धागा डालेंगे तो देखिए कितने आसान तरीके से सुई में हमारा ये धागा चला गया। तो कभी भी आपको कुछ सिलना हो और आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो या आपको धागा नहीं पिरोया जा रहा है तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर आजमाइएगा, ये बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। नींबू का छिलका जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी का काम करेगा। इस छिलके पर हमने एक चुटकी डाली है हल्दी और आधा चम्मच सेंधा नमक। इसको आप सोते समय अपने दांतों पर पेस्ट करने के बाद रगड़िएगा तो आपके दांतों से ब्लड आना बंद हो जाएगा, आपकी मसूड़ों की जो सूजन होती है वो भी ठीक हो जाएगी और आपके दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।